हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एक यूनिक पासवर्ड जनरेटर प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके पास एक बॉक्स है। एक ये वाला बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर लेफ्ट साइड में इमेज है एंड देन राइट साइड में क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड विद सिंगल क्लिक करके एक टेक्स्ट है। देन उसके नीचे एक एक्शन बटन है, क्लिक टू क्रिएट। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे वैसे ही यहाँ पे आपको एक यूनिक सेट ऑफ पासवर्ड दिख जाएगा। अगर आप इस पे फिर से क्लिक करते हो देन आपके पास अगेन एक रैंडम यूनिक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आपके पास रैंडम यूनिक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। देन अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे एक कॉपी आइकन है जहाँ पे आप क्लिक करके इस रैंडम पासवर्ड को आप कॉपी कर सकते हो। सो सपोज दैट आई क्लिक्ड ऑन दिस, देन यहाँ पे मेरे पास एक अलर्ट आ गया कि पासवर्ड इज कॉपीड। ठीक है, तो मैं कहीं भी जाके सपोज दैट यहाँ पे आके मैं इस पासवर्ड को पेस्ट करूँ, देन आई कैन यूज इट एनीवेयर। ठीक है, लेट मी कट दिस, वापस से आ जाते हैं, लेट मी क्लिक ओके। तो इस प्रोजेक्ट को आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML में इसके स्ट्रक्चर को हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे वो कवर करते हैं। सो लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लेट मी क्लिक ऑन दिस एंड देन लेट मी ड्रैग एंड ड्रॉप। ये रहा प्रोजेक्ट हमारा। एंड देन डिस्कस करते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स क्रिएट करना है, ये बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर सारा काम होने वाला है। तो चलते अपने कोड एडिटर पे और इस बड़े से बॉक्स को क्रिएट करते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा और इसका नाम दे दूंगा 17th और प्रोजेक्ट का नाम होगा रैंडम पासवर्ड जनरेटर, राइट। एंड देन इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा दैट इज index.html। सो आई विल राइट index.html एंड देन मैं एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लूंगा एंड देन टाइटल में मैं डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख दूंगा पासवर्ड जनरेटर, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पासवर्ड को जनरेट करने वाले हैं। एंड देन मैं लाइव सर्वर की हेल्प से इसको रन कर लूंगा। सो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है जिसके अंदर हमें क्या करना है, जिसके अंदर हमें ये वाला प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, अभी हमारा प्रोजेक्ट खाली है। सो चलते कोड एडिटर पे वापस और हमें सबसे पहला काम क्या करना था, सबसे पहला काम ये बड़ा सा बॉक्स क्रिएट करना था, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और इस बॉडी टैग के अंदर हम बोलते हैं एक बॉक्स क्रिएट करो। तो उसका हम लोग क्लास नेम दे देते हैं कंटेनर। ठीक है, तो हमने एक बॉक्स एक डिव को क्रिएट कर लिया जिसका क्लास नेम क्या है, जिसका क्लास नेम है कंटेनर। दैट्स गुड। अब वापस प्रोजेक्ट पे आते हैं कि यार बड़ा सा हमने इमेजिनरी कंटेनर तो बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर दो चीजें हैं। पहला अगर आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में एक इमेज है एंड देन राइट साइड में ये सारा क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड विद अ सिंगल क्लिक, क्लिक टू क्रिएट, ये सारा टेक्स्ट, ये सब राइट साइड में है। तो हम लोग एक लेफ्ट बॉक्स बनाएंगे और एक राइट बॉक्स बनाएंगे। लेफ्ट बॉक्स के अंदर इमेज प्लेस कर देंगे एंड राइट बॉक्स के अंदर तीन चार चीजें करनी है जो हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं और बोलते हैं कि देखो यार ये जो बड़ा सा बॉक्स बनाया ना, इसके अंदर मुझे दो बॉक्सेस और चाहिए। तो मैं कह रहा हूं एक का नाम दे दूंगा मैं लेफ्ट कंटेनर, लेट मी राइट इट। ठीक है, एक लेफ्ट कंटेनर होगा एंड एक और क्या होगा, एक होगा राइट कंटेनर। सो मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ राइट कंटेनर। तो हमारे पास दो बॉक्सेस आ गए, पहला वाला लेफ्ट कंटेनर, दूसरा वाला क्या है, राइट कंटेनर। ठीक है, तो लेफ्ट कंटेनर से काम शुरू करते हैं। लेट मी इंटर। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं लेफ्ट कंटेनर के अंदर। अब लेफ्ट कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है, तो लेफ्ट कंटेनर के अंदर एक इमेज है, हमें एक इमेज दिखानी है। तो चलते हैं वापस से अपने प्रोजेक्ट पे। तो ये इमेजेस फोल्डर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। ये इमेजेस फोल्डर आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर तीन इमेजेस हैं जो हम लोग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज करने वाले। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर देना एंड देन हम लोग अब प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट कंटेनर के अंदर हमें क्या करना था, हमें एक इमेज दिखानी थी। कौन सी इमेज, ये देखो, ये वाली जो इमेज है ना, हमें यही इमेज दिखानी है। तो हम लोग इमेज किस टैग की हेल्प से दिखा सकते हैं, दैट इज IMG। तो मैं IMG टैग की हेल्प से वो इमेज दिखाऊंगा एंड सोर्स क्या होने वाला है, मैं बोलूंगा कि देखो यार मेरे पास ना एक इमेजेस करके एक फोल्डर है, उसके अंदर पास इमेज डॉट AVIF करके इमेज है, आप उसको यूज कर लो। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज और देखते हैं क्या वो इमेज हमारे वेब पेज पे दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। क्या लेफ्ट कंटेनर में हमारा इतना ही काम था, क्या हमें ये एक इमेज ही दिखानी थी लेफ्ट कंटेनर में? बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट कंटेनर का काम शुरू करना है। तो अब हम लोग आते हैं वापस और ये बोलते कि देखो यार ये जो बॉक्स बनाया था हमने लेफ्ट कंटेनर, इसमें एक ही काम करना था, तो हमने वो कर दिया है।
तो अब आप क्लोज हो जाओ एंड जो राइट कंटेनर है अब इसके अंदर आके इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर काम करना शुरू करते हैं। तो राइट कंटेनर के अंदर सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? तो सबसे पहले मुझे एक टेक्स्ट दिख रहा है, ये रहा राइट कंटेनर। इसके अंदर सबसे पहले तो एक टेक्स्ट है, दैट इज क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड विथ सिंगल क्लिक, राइट। तो मैं वापस से आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं एक H1 टैग की हेल्प से क्या करूंगा, वो टेक्स्ट दिखा दूंगा। कौन सा टेक्स्ट? यहाँ पे जो लिखा हुआ है। तो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट, लेट मी कॉपी इट, कम हियर एंड लेट मी पेस्ट इट। अब वापस चलते हैं अपने वेब पेज पे और देखते हैं क्या ये टेक्स्ट हमारे वेब पेज पे दिख रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड विद सिंगल क्लिक। अगर आप ध्यान दोगे तो क्रिएट अ इसके बाद जितने भी टेक्स्ट आए हैं वो सब नेक्स्ट लाइन में आए हैं, राइट, विथ अ सिंगल क्लिक। और ये जो यूनिक पासवर्ड है इसका कलर चेंज है, विच मीन्स क्रिएट ए विथ सिंगल क्लिक, ये सब ब्लैक में है। मीन वाइल यूनिक पासवर्ड ये कलर में है, विच मीन्स हमें यूनिक पासवर्ड, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल प्रोवाइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो यार, क्रिएट अ के बाद जितनी चीज़ें आ रही हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है। तो हम लोग एक बी आर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार जितने भी क्रिएट ए के बाद चीज़ें आ रही है ना उसको नेक्स्ट लाइन में भेज दो। तो क्या देख रहे हो यहाँ, क्रिएट ए के बाद सारी चीज़ें नेक्स्ट लाइन में आ रही है यहाँ पे। दैट्स गुड। उसके अलावा जो यूनिक पासवर्ड है, ये जो यूनिक पासवर्ड है इसका कलर दूसरा है बाकी टेक्स्ट के कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना होगा, ये जो यूनिक पासवर्ड हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसको हम लोग एक स्पैन टैग में लिखेंगे। तो मैं यहाँ एक स्पैन टैग क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर यूनिक पासवर्ड को मैं पेस्ट कर दूंगा। इससे होगा क्या, इससे अगर आप अभी वेब पेज पे देखोगे ना तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास एक स्पेशल फंक्शनैलिटी आ जाएगी कि आप सिर्फ इस यूनिक पासवर्ड का स्टाइल चेंज कर सकते हो, चाहे वो बैकग्राउंड कलर हो, चाहे वो फॉन्ट साइज हो। इस स्पैन टैग की हेल्प से आप सिर्फ यूनिक पासवर्ड को टारगेट कर सकते हो। तो इस स्पैन टैग को हम लोग एक आईडी भी दे देते हैं एंड दैट आईडी विल बी हाईलाइटेड, हाईलाइट टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट है, ये जो स्पैन टैग के अंदर हमने लिखा है, ये स्पैन टैग स्टिल किसके अंदर है, H1 टैग के अंदर है, ठीक है। चलो इतना काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, लेट्स सी। अब हमें ये क्लिक टू क्रिएट ये बटन क्रिएट करना है, क्योंकि हमने टेक्स्ट वाला काम तो कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लिक टू क्रिएट ये बटन को क्रिएट करना है। सो लेट्स कम हियर और हम लोग क्या करते हैं कि देखो यार, H1 का काम खत्म हो गया है, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं और मैं कहता हूँ कि मुझे ना एक बटन क्रिएट करना है और इसको एक आईडी भी दे देते हैं ताकि CSS और जावास्क्रिप्ट में इसको टारगेट कर सके। सो इसको आईडी में दे देता हूँ जेनरेट पासवर्ड बटन, राइट, पासवर्ड बटन। तो हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया जिसकी आईडी क्या है, जनरेट पासवर्ड बटन। और इसके अंदर हमें टेक्स्ट क्या देना है, लेट्स सी। इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक टू क्रिएट। सबसे पहले बटन के लेफ्ट साइड में एक इमेज है, एक आइकन है एंड देन उसके बगल में टेक्स्ट है दैट इज क्लिक टू क्रिएट। अब इस बटन के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें एक्चुअल कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो आई विल राइट क्लिक टू क्रिएट, राइट, यही लिखा हुआ था ना, क्लिक टू क्रिएट। तो यहाँ बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू क्रिएट, तो हमने वही लिख दिया, ठीक है। एंड देन अगर आप फोकस करोगे तो क्लिक टू क्रिएट के पहले एक आइकन है, ये वाला आइकन दिख रहा है, ये भी हमें इंसर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो यार, ये जो बटन है इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये जो बटन हमने क्रिएट किया है, ये क्लिक टू क्रिएट के पहले मुझे एक आइकन को यूज करना है, एक इमेज दिखानी है। तो मैं क्या करूंगा, एक IMG टैग की हेल्प से इमेज दिखा दूंगा। सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा कि इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने generate.png ये वाला इमेज प्लेस करा है, इसको आप यूज कर लो। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और देखते हैं क्या वो बटन क्रिएट हो गया है। लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, लेट मी इंक्रीज द हाइट ऑफ आवर वेब पेज। सो मैं बॉडी के अंदर आके क्या करता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ एंड दैट इज हाइट 300 VH ताकि मैं स्क्रॉल कर सकूँ, ठीक है। लेट मी स्क्रॉल, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बटन दिख रहा है जहाँ पे एक आइकन है एंड देन क्लिक टू क्रिएट ये टेक्स्ट है, ठीक है। अगेन ये वाला जो स्टाइल मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है हाइट, ये बाद में मैं रिमूव कर दूंगा। फिलहाल के लिए जस्ट बिकॉज मैं स्क्रॉल कर पाऊँ इसलिए मैंने ये हाइट दी है, ठीक है। सो वापस से आ जाते हैं। तो ये बटन का काम भी हो गया। अब वापस से आते हैं अपने वेब पेज पे जो हमें रेप्लिकेट करना है। तो देखो यार, ये टेक्स्ट भी बना दिया, ये बटन भी बना दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इनपुट दिखानी है, रैंडम टेक्स्ट जहां पे जनरेट होगा एंड देन
हमें क्या करना है, हमें एक आइकन दिखानी है, कॉपी आइकन। ठीक है, तो यानी दो चीज़ें करनी है हमें एक साथ। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन के नीचे मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, और इसको क्लास नेम मैं दूंगा इनपुट कॉपी, क्योंकि इनपुट का भी काम होगा, कॉपी का भी काम होगा। ठीक है, कंटेनर, और इसको मैं एंटर करूंगा। हमारे पास एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर हम लोग दो काम करेंगे। कौन कौन से दो काम? सबसे पहला तो एक इनपुट वाला काम होगा जहां पे ये रैंडम पासवर्ड दिखेगा, एंड देन हमारे पास एक कॉपी का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस बॉक्स के अंदर आके हम क्या करते हैं, हम दो चीज़ें क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक इनपुट क्रिएट करना है, और इस इनपुट का टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। ठीक है, हमें इसको एक आईडी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको टारगेट करना है सीएसएस जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आईडी मैं दे देता हूं इसको जनरेटेड पासवर्ड, क्योंकि जो भी पासवर्ड जनरेट होगा वो इसी इनपुट फील्ड में दिखाई देगा। ठीक है, देन हमें क्या करना है, हमें प्लेस होल्डर भी प्लेस करना है। प्लेस होल्डर कैसा होगा, प्लेस होल्डर ऐसा, बहुत सारे स्टार। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसको रिफ्रेश करो तो यहाँ देखो ये बाय डिफॉल्ट ये स्टार आपको दिख रहे हैं। तो हम भी क्या चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट फील्ड है जो हमने यहाँ पे क्रिएट करा है, लेट मी जूम अ लिटिल बिट, तो यहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट में देखोगे, लेट मी जूम आउट 100%, तो क्या मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे तो टाइप कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तो मैं टाइप कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस इनपुट फील्ड को जो यहाँ पे आपने डिफाइन करा है ना, इसको आप बोल दो रीड ओनली, कि यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। तब क्या आप यहाँ पे क्लिक करके राइट कर सकते हो क्या? देखो मैंने क्लिक किया है, मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। दैट्स गुड, लेट मी सेव दिस। ओके, ये अच्छा सा फॉर्मेट हो गया। तो देखो ये जो बॉक्स था इनपुट कॉपी कंटेनर, इसके अंदर हमने सिर्फ अभी इनपुट को डिफाइन किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कॉपी वाला पार्ट भी तो दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आईएमजी टैग की हेल्प से दिखा सकते हैं। सोर्स क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ कि इमेजेस एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने कॉपी डॉट पीएनजी करके एक इमेज प्लेस किया है, आप उसको यूज कर लो। लेट्स कम बैक, क्या आपको वो इमेज दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या इतना ही काम करना था हमें? HTML में तो इतना ही काम करना था। ऑब्वियसली अभी ये सब अलाइंड नहीं है सही से, इनका साइज, हाइट, विड्थ, कलर ये सब कुछ परफेक्ट नहीं है। लेकिन जितना हमें HTML में काम करना था ना, हमने उतना काम कर लिया है। अब हमें जो काम करना है ना वो CSS का करना है, कि यार ये जो कितना ब्यूटीफुली ये सेंटर में प्लेस है, बटन का कलर कितना अच्छा है, ये बैकग्राउंड कलर कितना अच्छा है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है। तो ये सब हम लोग CSS में करेंगे। तो हमारा HTML का काम इतना ही था। अब जो हम लोग काम शुरू करेंगे डेट विल बी CSS। तो वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंडम पासवर्ड जनरेटर ये जो फोल्डर है इसके अंदर मैं एक और फाइल को क्रिएट करता हूँ, और इस बार उसका नाम होगा styles.css, जिसके अंदर हम लोग सारे स्टाइल्स को प्रोवाइड करेंगे। एंड देन इसको मैं index.html फाइल में लिंक कर लेता हूँ। सो आई विल यूज द लिंक टैग, और स्टाइल शीट का नाम क्या होने वाला है, दैट विल बी styles.css। तो मैंने अपने स्टाइल्स फाइल को HTML में लिंक कर लिया। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर styles.css, और यहाँ पे अब हम लोग स्टाइलिंग प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो स्टाइल्स क्या क्या प्रोवाइड करना है, तो देखो यार बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर की तरफ से मार्जिन आता है ना वो मुझे नहीं चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर की तरफ से पैडिंग आता है वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो इन दोनों को मैंने जीरो कर दिया है। जो बॉक्स साइजिंग में यूज करूंगा दैट विल बी बॉर्डर बॉक्स, और जो फॉन्ट फैमिली में अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाला हूं दैट विल बी पॉपिंस। ठीक है, पॉपिंस हमारे सिस्टम में अवेलेबल नहीं होता है, तो अगेन हम लोग पॉपिंस को इंपोर्ट करेंगे। सो लेट्स कम बैक, और ब्राउजर पे आप क्या करो, यहां पे आ जाओ और सर्च करो गूगल फॉन्ट्स एंड प्रेस एंटर। और यहाँ पे आप पहले जो गूगल फॉन्ट्स दिख रहा है आप इस लिंक पे क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे सर्च फॉन्ट्स करके ऑप्शन आएगा जिसके अंदर आप अपने फॉन्ट्स को सर्च कर सकते हो। सो आई विल सर्च पॉपिंस। तो यहाँ पे वो पॉपिंस आ गया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा गेट फॉन्ट, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गेट एम्बेडेड कोड, यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड देन यहाँ पे एक इम्पोर्ट करके ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करो। एंड देन जो यहाँ पे कोड है ना, स्टाइल टैग को छोड़ के आप इसको कॉपी कर लो, आप अपने वेब पेज पे आ जाओ और टॉप पे क्या करो, इसको पेस्ट कर दो। तो हमारा जो पॉपिंस फॉन्ट है वो इंपोर्ट हो चुका है। किसी भी टेक्निकल रीजंस की वजह से ये पॉपिंस इंपोर्ट नहीं हो पाया, तो आप क्या करो, सैंस सेरिफ यूज कर लो, ये हमारे सिस्टम में अवेलेबल होता है। नाउ अब हमें स्टाइल क्या करना है, सो आते हैं अपने index.html फाइल में, और सबसे पहले इस कंटेनर को टारगेट करेंगे। क्यों?
क्योंकि इसी के अंदर हमने सारा कोड लिख रखा है। ये जो लेफ्ट कंटेनर हमने डिफाइन किया है, ये जो राइट कंटेनर हमने डिफाइन किया है, ये सब किसके अंदर किया है? ये सब इस कंटेनर के अंदर किया है। तो सबसे पहले मैं इसको टारगेट करूंगा, सो लेट मी टारगेट इट, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, लेट मी राइट इट बैकग्राउंड कलर रेड, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा कंटेनर कितनी दूर में फैला हुआ है। तो मेरा जो कंटेनर है वो इतनी दूर में फैला हुआ है। क्या यहाँ पे जो कंटेनर है वो भी इतनी दूर में फैला हुआ है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यही तो कंटेनर है जिसके अंदर लेफ्ट कंटेनर राइट कंटेनर है। तो ये तो इतना छोटा है, मीनवाइल हमारा कितना ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले हमें इसका हाइट और विड्थ कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे आते हैं एंड सबसे पहले हम बोलते हैं कि इस कंटेनर का जो विड्थ है ना वो 950 पिक्सल्स। लेट्स सी अब क्या हुआ। अब हमारे जो कंटेनर का विड्थ है वो 950 पिक्सल्स पे सेट हो गया, दैट्स गुड। अब आते हैं इसके हाइट पे। हाइट भी बहुत ज़्यादा है तो हाइट भी हमें कम करना है। तो आई विल राइट इट हाइट 70 VH, मतलब हमारा जो स्क्रीन साइज होगा ना उसका 70% कवर कर लेना। लेट्स सी अब देखो, अब इसका विड्थ कितना हुआ? ये जो कंटेनर पीछे की तरफ है रेड कलर वाला, इसका विड्थ हो गया 950 पिक्सल्स, और हाइट कितना हो गया? मेरा जो स्क्रीन साइज है ना उसका 70%। ना, ये तो इतना काम हमने कर लिया, लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो इमेज है इसके नीचे राइट वाला कंटेनर आ रहा है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में क्या है, ये जो इमेज है इसके बगल में ये राइट वाला कंटेनर यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले इसको फिक्स करना है, और इसको फिक्स करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है, दैट इज डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी दोगे फिर क्या होगा, ये जो राइट कंटेनर नीचे की तरफ आ रहा था अब ये क्या हुआ, अब ये आपको राइट साइड में दिखने लगा, दैट्स गुड। अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो ये जितना आपके कंटेनर का हाइट है, ये जो रेड वाले कंटेनर का हाइट है, उससे ज़्यादा हाइट तो ये इमेज का ही है। देख रहे हो, इमेज ओवरफ्लो हो जा रहा है, इमेज उससे बड़ा है, कंटेनर से बड़ा है। तो सबसे पहले इसके हाइट को कंट्रोल करना है, इमेज के हाइट को। तो हमने इमेज को डिफाइन कहाँ किया है? हमने इमेज को इस कंटेनर के अंदर एक लेफ्ट कंटेनर बनाया है और उसके अंदर इसको डिफाइन किया है। तो हम लोग styles.css में आते हैं और ये बोलते हैं कि देखो यार, हमने एक लेफ्ट कंटेनर बनाया, लेट मी राइट इट, और उसके अंदर एक इमेज है, उसको टारगेट करो और उसका जो हाइट है वो आप सेट कर दो 450 पिक्सल्स। लेट्स कम बैक। क्या हमारे इमेज का हाइट सेट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, यही तो चाहिए था हमें, दैट्स गुड। एक और चीज नोटिस करोगे तो ये जो इमेज है और ये जो टेक्स्ट है, ये जो बटन है, ये बिल्कुल चिपके हुए हैं एक दूसरे से। ये जो इनपुट फील्ड है ये भी इमेज से चिपका हुआ है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ इन दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट की वैल्यू मैं दे दूंगा 20 पिक्सल्स। फिर क्या होगा, इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ये 20 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट हो गया, दैट्स गुड। नाउ एक और चीज, ये जो कंटेनर है ये बिल्कुल यहाँ कोने में चिपका हुआ है, राइट। मीनवाइल जो यहाँ पे प्रोजेक्ट का कंटेनर है, ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल सेंटर में, राइट, यहाँ पे है। लेकिन हमारा वाला कंटेनर कहाँ पे है? ये बिल्कुल ऊपर की तरफ यहाँ पे चिपका हुआ है, जबकि इसको तो यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे सेंटर में होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? कुछ नहीं, हमें क्या करना है, हमें पूरे के पूरे कंटेनर को सेंटर में लाना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉडी टैग को टारगेट करेंगे एंड देन सबसे पहले तो मैं बॉडी टैग की हाइट बता दूंगा। अ, हमने पहले कितना दिया था? 300 VH, जो कि बहुत ज़्यादा था। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, 100 VH, कि यार मेरा जितना स्क्रीन साइज है ना उतना कवर कर लो, 100% कवर कर लो। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या होगा, यहाँ पे तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से तो कुछ नहीं हुआ, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले। लेकिन जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स किया वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। एंड जैसे ही मैं सेंटर करूंगा फिर क्या होगा, ये चीजें क्रॉस एक्सिस के अलोंग सेंटर में अलाइन हो जाएगी। देन हमें क्या करना है, अब इस कंटेनर को मूव करके इस वाले यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में सेंटर करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज जस्टिफाई कंटेंट, एंड इसको भी मैं सेंटर करूंगा तो ये क्या होगा, हल्का सा और मूव होके सेंटर में आ जाएगा। तो क्या कंटेनर का पोजीशन यही है जहां पे हम लोग जो अचीव करना चाह रहे हैं हम लोग, एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेड अगली सा दिख रहा है ना बैकग्राउंड कलर, इसको रिमूव करते हैं। सो हम लोग वापस से आते हैं अपने कंटेनर वाले पार्ट में एंड बैकग्राउंड कलर मैं रिमूव कर देता हूँ रेड, क्योंकि ये नहीं चाहिए। अब हम लोग सिर्फ एक बॉर्डर से काम चला सकते हैं। सो आई विल राइट 0.5 पिक्सल्स इसकी विड्थ होगी, स्टाइल होगा सॉलिड, और जो कलर होगा वो RGB है 000, ब्लैक ही रखते हैं। सो ये देखो, ये हमारा कंटेनर ऐसा दिख रहा है। चलो अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे। सो बॉर्डर रेडियस विल बी 20 पिक्सल्स। अब ये देखो, यहाँ पे ये बॉर्डर रेडियस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है,
लेकिन यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे ये बॉर्डर रेडियस नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है पता है? क्योंकि ये इमेज जो है ना, इसको भी हमें रेडियस इसने कवर कर लिया है, इसलिए क्योंकि ये इमेज जो है ना इसने कवर कर लिया है, इसीलिए आपको ये कर्व नहीं दिख रहा है, राइट? यहाँ पे वो इमेज नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। तो इमेज को भी अगर हम लोग कर्व कर देना तो यहाँ पे वो वाला कर्व आपको ब्लैक कलर का दिख जाएगा, ठीक है? और हमें क्या क्या स्टाइल करना है देखते हैं। ये जो इमेज है और बाकी चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, देख रहे हो? अगर आप कंपेयर करोगे तो ये इमेज सेंटर में है, यहाँ पे कंपेयर करो सेंटर में है। मीनवाइल हमारा जो इमेज है ये ऊपर की तरफ है, ये जितने टेक्स्ट हैं ये सब ऊपर की तरफ है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? सेम डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले फ्लेक्स करा है तो यहाँ पे आप अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर दो, तब क्या होगा? चीज़ें सेंटर में अलाइन हो जाएंगी, दैट्स गुड। अगर आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिजाइनिंग करनी है तो जस्टिफाई कंटेंट भी क्या करो? सेंटर कर दो। इससे क्या होगा? मेन एक्सिस के अलोंग चीजें सेंटर हो जाएंगी। अगेन आपको क्रॉस एक्सिस एंड मेन एक्सिस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग अगर आप अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट यूज कर रहे हो। नाउ लेट्स कंपेयर। हमारा जो इमेज वाला पार्ट है, ये इमेज वाला पार्ट और यहाँ पे जो हमने इमेज डिजाइन कर लिया है, क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? ऑब्वियसली ये वाला पार्ट हमने अभी डिजाइन नहीं किया है तो इसको कंपेयर मत करना, सिर्फ इमेज को कंपेयर करो। क्या दोनों इमेज सेम लग रहे हैं? ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, विच मीन्स हमारा लेफ्ट कंटेनर का काम खत्म हो चुका है। अब हमारा कौन सा काम शुरू होगा? अब हमारा राइट कंटेनर का काम शुरू होगा। तो वापस से आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे हम लोग टारगेट करेंगे अपने राइट कंटेनर को। सो आई विल राइट राइट कंटेनर, ठीक है? और इसके अंदर जो मैं सबसे पहला स्टाइल प्रोवाइड करूंगा दैट विल बी बैकग्राउंड कलर। और हमारा बैकग्राउंड कलर कौन सा है? ये देख रहे हो हल्का सा ब्लू टाइप में है, राइट? तो हम लोग यहाँ पे भी वही कलर कोड प्रोवाइड करेंगे। सो आई विल राइट RGB और इसकी जो वैल्यू होने वाली है दैट विल बी 241 कॉमा 247 आई गेस एंड 252। ओके लेट्स सी। ओके ये चीज़ें हटानी होंगी। ओके लेट्स सी। ओके कोई कलर यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने कुछ तो मिस्टेक। ओके यहाँ पे ये कॉमा नहीं होगा। हाँ ये देखो ये ब्लू वाला कलर आपको दिख रहा है, एकदम लाइट ब्लू कलर का। ना यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी जो हाइट है, ये जो ब्लू कलर वाली हाइट है ये पूरा कवर कर रहा है। मीनवाइल हमारा जो ब्लू कलर का हाइट है वो सिर्फ उतना ही कवर कर रहा है जितनी दूर में हमारा कंटेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस राइट कंटेनर को सबसे पहले तो हाइट दे देंगे एंड ओके यहाँ पे एक सेमी कॉलन होगा एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको हाइट दे देंगे 100%। यार पूरा कवर करो तुम, तब क्या होगा? इसका जो हाइट है वो 100% सेट हो गया, दैट्स गुड। अब कंपेयर करते हैं अपने डिज़ाइन से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सबसे पहले तो एक बॉर्डर भी है, राइट? यहाँ पे आप वो बॉर्डर देख पा रहे हो, यहाँ से जो गया हुआ है ये वाला बॉर्डर। तो सबसे पहले वो बॉर्डर हम लोग देने का कोशिश करते हैं। सो आई विल कम हियर एंड आई विल राइट इट कि मुझे एक बॉर्डर देना है एंड इस बॉर्डर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड RGBA और इसकी वैल्यू 0 0 0 और अल्फा की वैल्यू होगी 0.2। वापस से आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही पतला सा बैकग्राउंड बॉर्डर दिख रहा है, राइट? और इसकी ओपेसिटी बहुत कम है, तो मैं इसको इंक्रीज करके 0.9 भी कर दूं तो अब आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक बॉर्डर आ चुका है, ठीक है? मैं ओपेसिटी को 0.2 ही रहने देता हूँ क्योंकि यही स्टाइल चाहिए हमें। एक चीज़ और देखोगे तो यहाँ पे ये जो बॉर्डर है यहाँ पे इतना स्पेस है, देख रहे हो? इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बॉर्डर के बाद थोड़ा सा भी स्पेस आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये बॉर्डर से चिपके हुए हैं सारे कंटेंट। तो अगर अंदर की तरफ स्पेस चाहिए तो इन दैट केस आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे पैडिंग। तो मैं ऊपर और नीचे से कितना चाहता हूँ? दैट इज 80 पिक्सल्स और लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल्स। कम हियर। अब देखो ये लेफ्ट एंड राइट से कितना मिला हमें? 20 पिक्सल्स और ऊपर से कितना मिला? 80 पिक्सल्स। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, इस पैडिंग को रिमूव कर दूं, फिर देखो फिर क्या होगा कि बिल्कुल कोने में जाके चिपक जा रहे हैं। तो इस स्टाइल को अचीव करने के लिए मैंने पैडिंग दे रखा है, ठीक है? दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है? लेट्स सी। यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस भी है, यहाँ पे कर्व आपको दिख रहा है? मीनवाइल क्या हमारे प्रोजेक्ट में वो कर्व दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें बॉर्डर रेडियस भी प्रोवाइड करना होगा। तो आई विल राइट बॉर्डर रेडियस एंड मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। इन दैट केस क्या होगा? ये दोनों पार्ट तो सही दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा वाइट स्पेस क्रिएट हो गया इन दो के बीच। लेकिन क्या यहाँ पे
वो वाइट स्पेस आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये देखो, मैं टॉप लेफ्ट और बॉटम लेफ्ट में तो 40 पिक्सल्स ही चाहता हूँ, लेकिन ये जो टॉप राइट है और बॉटम राइट है ना, यहाँ पे मैं 20 पिक्सल्स चाहता हूँ, ताकि ये 20 पिक्सल बाहर वाला कंटेनर और 20 पिक्सल्स अंदर वाला दोनों एग्जैक्टली मैच हो सके। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ बोलोगे कि मुझे 40 पिक्सल्स देना है, फिर मुझे 40 पिक्सल्स कहाँ देना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू बताओगे कि 40 पिक्सल्स मैं कहाँ चाहता हूँ, मैं टॉप लेफ्ट में चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है टॉप राइट की, तो टॉप राइट में मैं 20 पिक्सल्स देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर बॉटम राइट आता है, बॉटम राइट में मैं 20 पिक्सल्स ही देना चाहता हूँ, लेकिन बॉटम लेफ्ट में मैं देना चाहता हूँ 40 पिक्सल्स। अब देखो, अब आपको क्या वो स्टाइल अचीव होता हुआ दिख रहा है? यहाँ पे 20 पिक्सल्स मिला, यहाँ पे 20 पिक्सल्स मिला, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे 40 मिल गया इसको। दैट्स गुड। तो अब कंपेयर करो, क्या ये जो बॉक्स है ये ऑलमोस्ट सेम लग रहा है? ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, बस ये कंटेंट को इग्नोर कर दो, तो ये जो बॉक्स है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं। तो अब हम लोग कंटेंट को टारगेट करने वाले हैं। सबसे पहले क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड विद सिंगल क्लिक, सबसे पहले इसको टारगेट करेंगे। और इसमें हमें डिज़ाइन क्या करना है, इसमें हमें ये जो यूनिक पासवर्ड है जो हमने स्पैन टैग के अंदर लिखा था, इसको कलर दे देना है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे जो क्रिएट अ सिंगल क्लिक है ना, इसमें बस चेंजेस यही करना है हमें कि यूनिक पासवर्ड का जो कलर है ना वो चेंज कर देना है। तो वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे, और ये देखो index.html है, इसके अंदर हमने राइट कंटेनर बनाया है। इसको ओपन करेंगे तो एक h1 टैग है, और h1 टैग के अंदर हमने एक स्पैन टैग बनाया है। स्पैन टैग का यूज़ किया है, जिसको हमने क्लास नेम क्या, सॉरी आईडी क्या दी है, हमने हाईलाइट टेक्स्ट दिया है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं हैश टैग के साथ पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसको मैं कहता हूँ कि देखो यार, तुम्हें जो कलर चाहिए ना, वो कलर वो कलर कोड है DA62EA, ठीक है। लेट्स सी, नहीं पिंक तो नहीं था, ऑरेंज था ना, आई गेस 4E, लेट मी राइट इट, या यही कलर कोड है। तो क्या हमारे पास जो टेक्स्ट था यहाँ पे, ये वाला जो टेक्स्ट था, क्या हमने वैसा ही यहाँ पे अचीव कर लिया है? ऑब्वियसली कर लिया है, दैट्स गुड। तो इसके बाद हमें डिज़ाइन क्या करना है, इसके बाद हमें ये बटन डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं और बटन को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आई विल राइट इट बटन टैग, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही बटन है, तो मैं इसीलिए मैं डायरेक्ट टैग नेम से ही टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा, एंड बैकग्राउंड कलर का कोड क्या होने वाला है, सेम यही वाला, ओके सॉरी, जो DA624E ये वाला जो इस्तेमाल किया है ना, यही बटन का कलर कोड होने वाला है। दैट्स गुड। एक और चीज़, ये जो बाहर ब्लैक कलर का बॉर्डर दिख रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो आई विल से कि देखो यार, जो बॉर्डर है ना उसको आप नन कर दो। कम बैक, अब ये ब्लैक कलर का बॉर्डर गायब हो गया, दैट्स गुड। ये जो टेक्स्ट का कलर है ना, ये मुझे ब्लैक नहीं चाहिए। ये जो क्लिक टू क्रिएट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ब्लैक में लिखा हुआ है, मुझे व्हाइट चाहिए। तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा, आई विल राइट कलर एंड कलर कोड इज FFF। तो अब क्या होगा, इस टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया, दैट्स गुड। एक और चीज़, जो फॉन्ट का साइज होगा दैट विल बी 22 पिक्सल्स। इतना तो समझ में आ रहा है। एंड फॉन्ट वेट ये कितना हो जाएगा, लेट मी राइट इट 300। वापस से अपने बटन को देखते हैं। अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले तो ये जो आइकन है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले इसको टारगेट करते हैं। ये देखो यार, बटन में तो हम लोग और स्टाइल प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक चीज़ और, कि ये जो बटन है ना, इसके अंदर एक इमेज है। सबसे पहले इसको आप फिक्स करो, इसका जो विड्थ है ना उसको आप सेट कर दो 20 पिक्सल्स। अब देखो, अब ये कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, दैट्स गुड। अब कंपेयर करते हैं, ये जो क्लिक टू क्रिएट है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, देख रहे हो। मीनवाइल हमारा जो बटन है उसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं है अंदर की तरफ से। तो उसके लिए अगेन आपको क्या करना है, इस बटन टैग के अंदर आपको पैडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। एंड मैं कितना देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 16 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। लेट्स कंपेयर। अब क्या होगा, 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, इसको स्पेस मिल गई, 16 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट मिल गया, दैट्स गुड। एक चीज़ और, ये जो बटन है ये बहुत ज़्यादा पॉइंटी है, इसको हमको कर्व भी करना है। तो कर्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्व करने के लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट विल बी 5 पिक्सल्स, दैट्स गुड। लेट्स सी, थोड़ा सा कर्व हो गया यहाँ पे, ये भी अच्छा है। एंड देन मैं क्या करूँगा, ये जो बटन है इसके ऊपर उतना स्पेस नहीं है और नीचे भी उतना स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, इस बटन के ऊपर स्पेस है, इस बटन के नीचे स्पेस है।
तो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? इसके लिए आपको मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज करना है। सो आई विल राइट इट मार्जिन, एंड टॉप एंड बॉटम से मैं देना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स, लेफ्ट एंड राइट से मैं कोई भी स्पेस नहीं देना चाहता। तब क्या होगा? तब ये देखो, टॉप से इसको 20 पिक्सल्स मिल गया, बॉटम से भी इसको 20 पिक्सल्स का स्पेस मिल गया। दैट्स गुड। लेकिन एक चीज अगर आप फोकस करोगे तो ये जो इमेज है, ये जो आइकन है और ये जो क्लिक टू क्रिएट लिखा है ना, ये बिल्कुल दोनों सेंटर में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे है, ये देखो, ये जो आइकन है और ये जो इमेज है बिल्कुल एक लाइन में दिख रहे हैं सेंटर में। लेकिन यहाँ देखो, ये वाला आइकन ऊपर की तरफ दिख रहा है, मीन वाइल क्लिक टू क्रिएट हल्का नीचे की तरफ दिख रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है? इसको फिक्स करने के लिए सेम आपको क्या करना है? डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, एंड देन मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस पे आपको इसको सेंटर में प्रोवाइड कर देना है। सो आई विल राइट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब क्या होगा? ये दोनों सेंटर में आ गए, देख रहे हो? एक और चीज, ये जो इमेज है और ये जो क्लिक टू क्रिएट है, इन दोनों के बीच में ज्यादा स्पेस नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये देखो, ये जो बटन इमेज है ना, इसके बगल में स्पेस क्रिएट कर दो, विच मीन्स मार्जिन राइट दे दो। कितना दे दो? 10 पिक्सल्स। अब ये देखो, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया। दैट्स गुड, यही तो डिजाइन हमें चाहिए था। एक और चीज ऐड कर देते हैं इस बटन प्रॉपर्टी में, एंड दैट इज कर्सर पॉइंटर, राइट? चलो, दैट्स गुड। वापस से आते हैं अपने डिजाइन पे और बटन को कंपेयर करते हैं। क्या बटन वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें चाहिए था? एग्जैक्टली exactly. लेकिन अगर एक चीज आप फोकस करोगे तो इस बटन पे क्लिक करने पे, जब आप क्लिक कर रहे हो तब क्या हो रहा है? बटन का कलर जो है वो ग्रीन हो जा रहा है और हल्का सा लाइट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो कोई भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? उसको अचीव करने के लिए आपको एक सूडो क्लास का इस्तेमाल करना होगा। सो आई विल राइट बटन, और इस पे जब भी कोई क्लिक करे, यानी कि जब भी हमारा बटन एक्टिव हो, इन दैट केस हमें क्या करना है? हमें ओपेसिटी को कर देना है 0.5। लेट्स सी, क्या अब बटन पे क्लिक करने पे ओपेसिटी 0.5 दिख रही है आपको? बिल्कुल दिख रही है। चलो, ये तो अच्छा हो गया। एक और चीज, ये देखो, ये जो ब्लू कलर का आउटलाइन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का, ये नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या कहूंगा कि ये देखो, ये जो बटन है ना, देख लो, बटन के अंदर ही काम कर रहे हैं। बटन के अंदर आप आउटलाइन को क्या करो? नन कर दो। वो जो ब्लू कलर का बॉर्डर आ रहा था ना, अब नहीं आएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अभी क्लिक करने पे ओपेसिटी तो दिख रही है, लेकिन बटन का कलर अभी भी ऑरेंज है। मीन वाइल यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बटन का कलर ग्रीन हो जा रहा है। तो वापस से आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी बटन एक्टिव होगा, इन दैट केस आपको इसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है? चेंज कर देना है। और किस कलर कोड में चेंज करना है? ग्रीन में करना है। तो ग्रीन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 009F54। तो अब देखो, अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है? देख रहे हो? ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। दैट्स गुड। क्या यही स्टाइल हमें अचीव करना था? ऑलमोस्ट यही स्टाइल अचीव करना था और हमने कर लिया। दैट्स गुड। अब जो एक चीज़ बची है वो इनपुट और कॉपी कंटेनर। ये इनपुट बॉक्स है और ये कॉपी कंटेनर है, इनको स्टाइल करना है। सो कम हियर, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, बटन बटन सबका काम हो चुका है। अब जो टारगेट करना है मुझे, वो करना है इनपुट कॉपी कंटेनर, यही नाम दिया था हम लोगों ने। इसको टारगेट करना है, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, सबसे पहले आप क्या करो? रेड करके देखिए क्या। ये देखो, हमारा इनपुट कॉपी कंटेनर इतनी दूर में फैला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करने वाला हूं मैं? इसको रेड से मैं वाइट कर दूं अभी। चलो, ये देखो, ये क्या हुआ? ये वाइट हो गया। दैट्स गुड। उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर होगा, सॉरी नॉट कॉलम्स, कलर्स, वो होने वाला है 333। हल्का ग्रे टाइप का हम लोग देंगे। ठीक है, एंड देन हम लोग एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे, एंड बॉर्डर की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 पिक्सल सॉलिड, एंड जो कलर कॉम्बिनेशन होगा वो 333। देखते हैं क्या ये बॉर्डर क्रिएट हो गया? बिल्कुल क्रिएट हो गया। दैट्स गुड। अब हमें बॉर्डर रेडियस भी देना है ताकि थोड़ा सा कर्व हो जाए बॉर्डर रेडियस, एंड इसकी वैल्यू हम लोग 5 पिक्सल्स दे देते हैं। एंड देन हमें क्या करना है? हम्म, ऊपर की तरफ स्पेस देना है, विच मीन्स ये देखो, यहाँ से कितना स्पेस दिख रहा है? मीन वाइल हमारा थोड़ा कम है। तो हमें अचीव करने के लिए क्या करना होगा? मार्जिन टॉप दे देते हैं, और टॉप से मुझे कितना चाहिए? 50 पिक्सल्स। अब देखो, अब क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स गुड। लेकिन एक चीज जो मुझे टारगेट करनी है वो ये इमेज करनी है। ये इमेज अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि देखो यार, ये जो मैंने इनपुट कॉपी कंटेनर बनाया है, इसके अंदर एक इमेज है, इसको टारगेट करो और इसका जो विड्थ है वो सेट कर दो 30 पिक्सल्स। तो अब देखो, अब क्या होगा? ये इमेज छोटा हो जाएगा। दैट्स गुड।
वापस से आते हैं एंड यहाँ पे देखो ये जो इनपुट कंटेनर है और ये जो इनपुट कंटेनर है ये दोनों अभी भी बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों अभी सेंटर में नहीं है। ठीक है, ये इनपुट बॉक्स नीचे आ रहा है, ये कॉपी वाला ऑप्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल लास्ट में है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये कॉपी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे है। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसको फिक्स करने के लिए आपको इनपुट कॉपी कंटेनर में ही सेम आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करना है। जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करोगे अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को तो मिले। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन कर देना है ताकि दो चीज़ों के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाए। अब देख रहे हो दो चीज़ों के बीच में क्या हुई, स्पेस क्रिएट हो गई। दैट्स गुड। अब हमें क्या करना है, ये देखो ये जो इनपुट का अलग से बॉर्डर आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि देखो यार इन ये जो तुम इनपुट कॉपी कंटेनर है ना, इसके अंदर एक इनपुट बॉक्स भी है, इसको टारगेट करो। बॉर्डर को मैं कर दूंगा नन, और जो इनपुट फील्ड है ना हमारा, उसको मैं चाहता हूँ कि वो पूरा विड्थ कवर कर ले। विच मीन्स मैं कितना चाहता हूँ, मैं 90% चाहता हूँ कि ये वाला इनपुट बॉक्स कवर कर ले। अभी आप इमेजिन नहीं कर पा रहे होगे। सो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस बॉर्डर को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तब देखो ये बॉर्डर जो यहाँ पे आ रहा था अब कहाँ आ रहा है, अब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इनपुट फील्ड है वो इतना बड़ा हो चुका है। दैट्स गुड। और ये जो ब्लू कलर का आउटलाइन आ रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये भी मैं नन कर दूंगा। ठीक है, तो बॉर्डर तो मैं नन कर ही रहा हूँ, साथ साथ मैं वो जो ब्लू कलर का आउटलाइन आ रहा था ना, मैं उसको भी नन कर दे रहा हूँ। एंड देन फॉन्ट का जो साइज है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ 24 पिक्सल्स। लेट्स सी। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी अगर आप फोकस करोगे तो अंदर की तरफ से देख रहे हो कितना स्पेस है, और साइड से भी इतना स्पेस है, यहाँ साइड से भी इतना स्पेस है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ पे चिपका हुआ है। तो अंदर की तरफ से स्पेस देने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज पैडिंग। सो आई विल राइट जस्ट पैडिंग, एंड मैं टॉप एंड बॉटम से प्रोवाइड करूंगा 16 पिक्सल्स, एंड लेफ्ट एंड राइट से आई विल प्रोवाइड 20 पिक्सल्स। तो अब देखो, क्या हमने वो डिज़ाइन अचीव कर ली? अंदर की तरफ से स्पेस, ऊपर नीचे से कितना मिला हमें, कितना दिया था, 16 पिक्सल्स ना, 16 पिक्सल्स। तो टॉप एंड बॉटम से हमें 16 पिक्सल्स मिली, लेफ्ट एंड राइट से हमें मिली 20 पिक्सल्स। तो क्या अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो क्या हमारा प्रोजेक्ट सेम वैसा ही दिख रहा है जैसा हम अचीव करना चाह रहे थे? ऑब्वियसली ये जो टेक्स्ट का बोल्डनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो आई थिंक इसको आप कंट्रोल कर लेना। अदरवाइज जो प्रोजेक्ट है हमारा बिल्कुल सेम दिख रहा है। नाउ अब जो हम लोग काम करने वाले हैं वो इस वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। रिस्पॉन्सिव मतलब अगर मैं इसके विड्थ को कम करूं, सपोज डेट मैं कम करता जा रहा हूं, तब क्या हो रहा है, तब आप देखोगे ये जो इनपुट फील्ड है ये ओवरफ्लो होके बाहर आ जा रहा है, राइट? और अगली सा दिख रहा है ये। अगर ये हाइट में ठीक है तब तो अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर हाइट विड्थ सॉरी विड्थ अगर छोटा हो रहा है तब क्या हो रहा है, ये देखो ये ओवरफ्लो होके बाहर आ जा रहा है। मीनवाइल अगर मैं इस वाले प्रोजेक्ट की बात करूं तब क्या हो रहा है, देखो अभी तो ये नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसका विड्थ छोटा होगा वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे ही विड्थ छोटा हुआ ये राइट वाला कंटेनर नीचे आ गया। देख रहे हो, देखो अभी क्या है, अभी लेफ्ट एंड राइट है, ये लेफ्ट में है ये राइट में है। लेकिन अगर विड्थ कम है तब ये लेफ्ट एंड राइट में नहीं रहेगा, तब ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, तब ये रिस्पॉन्सिव हो जा रहा है। मीनवाइल हमारा जो वेब पेज है वो विड्थ कम होने पे खुद को अलाइन नहीं कर रहा, खुद को शिफ्ट नहीं कर रहा। तो इस चीज को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो चलते अपने कोड एडिटर की तरफ, और यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, यहां पे मैं मीडिया क्वेरी यूज करूंगा। एंड यहां पे मैं स्क्रीन का साइज बताऊंगा कि देखो यार, अगर मैक्सिमम विड्थ अगर 1024 पिक्सल्स हो या उससे कम हो, तब मैं कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहता हूँ। रिमेंबर ये स्टाइल्स तभी अप्लाई होंगे जब हमारे वेब पेज का विड्थ 1024 पिक्सल्स हो या उससे कम हो। इन दैट पर्टिकुलर केस मैं कंटेनर को टारगेट करना चाहता हूँ, और जो और इस कंटेनर के अंदर जो लेफ्ट कंटेनर है और जो राइट कंटेनर है उसको मैं रो वाइज ना करके कॉलम वाइज दिखाना चाहता हूँ। रो वाइज ना करके ऐसे रो वाइज ना करके कॉलम वाइज दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज फ्लेक्स डायरेक्शन। एंड फ्लेक्स डायरेक्शन जैसे ही कॉलम करूंगा तब क्या होगा, लेट्स सी।
कि देखो यार अभी तो स्क्रीन का साइज सही है, लेकिन जैसे जैसे मैं छोटा करूं इसको, जैसे जैसे 1024 पिक्सल्स हो, वैसे ही ये वाला पार्ट ऊपर हो जाना चाहिए, ये वाला पार्ट नीचे हो जाना चाहिए। ऐसा ही करना चाह रहे थे हम लोग, बिल्कुल ऐसा ही करना चाह रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी कंटेनर जो है हमारा, ये वाला कंटेनर, ये इमेज इसके ऊपर ओवरफ्लो हो जा रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये भी कंटेनर के बाहर ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो मैं ओवरफ्लो नहीं चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा पता है? उसके लिए सबसे पहले तो हमने जो हार्ड कोड वैल्यू दी है यहाँ पे, हाइट को 100 VH, इसको रिमूव करेंगे। लेकिन जैसे ही आप रिमूव करोगे ना, वैसे ही एक प्रॉब्लम आ जाएगा, और वो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? अभी देखो, अभी क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसको फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर आप दे दो मार्जिन टॉप, एंड इसकी वैल्यू आप सेट कर दो 8%। तब क्या होगा, ये सेंटर में आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अब अगर आप इसको छोटा करोगे तो देखो, इमेज ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे, लेकिन ओवरफ्लो वाला प्रॉब्लम अभी भी है। तो वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे, और मीडिया क्वेरी के अंदर मैं ये कहता हूँ, ये जो मीडिया क्वेरी है, सबसे पहले मैंने कंटेनर का फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो मैं हाइट है ना, उसको ऑटो सेट करना चाहता हूँ कि यार अपने हिसाब से देख लो। और जैसे ही मैंने ऑटो करा, ये देखो ये इमेज कंटेनर के अंदर आने लगा, ये वाला जो पार्ट है ये भी कंटेनर के अंदर है, बिल्कुल है। अभी इसको मैं मार्जिन भी दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे, सो आई विल से मार्जिन विल बी 5%। तो अब देखो, अब क्या हुआ, अब देखो ये जो कंटेनर है दिख रहा है अच्छे से, बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करो, तो ये जो कंटेनर है और ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल चिपका हुआ है, राइट। यहाँ देखो, ये जो कंटेनर है और ये वाला जो पार्ट है, इसके बीच में इतना स्पेस है। यहाँ पे स्पेस दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे कितना स्पेस है? बहुत ज़्यादा है। यानी कि मुझे क्या कम करना पड़ेगा? मुझे विड्थ कम करनी पड़ेगी। तो सपोज डेट मैं 60% कर देता हूँ, तब क्या होगा, ये देखो ये बिल्कुल चिपक गया। चलो यही तो स्टाइल चाहिए था हमें। तो अब ये पेज रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर विड्थ ज़्यादा है स्क्रीन का, तब ये लेफ्ट एंड राइट आ रहा है। अगर विड्थ कम है, तब क्या हो रहा है, ये ऊपर नीचे खुद ब खुद शिफ्ट हो जा रहा है। दैट्स गुड। इसी तरह करके आप क्या कर सकते हो, आप और छोटे स्क्रीन्स के लिए इसको डिज़ाइन कर सकते हो। कैसे? अभी देखो, जैसे ही मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ, ये जो कंटेनर वाला बैक बॉर्डर था, वो यहाँ पे गायब होता हुआ आपको दिख रहा है। यहाँ पे वो चीज़ गायब होता हुआ दिख रहा है आपको। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमें और छोटे स्क्रीन्स के लिए इसको डिज़ाइन करना होगा। तो और छोटे स्क्रीन्स के लिए डिज़ाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक और मीडिया क्वेरी का यूज़ कर सकते हो। यार देखो, मैं ना एक और मीडिया क्वेरी का यूज़ करना चाहता हूँ, और इस बार मैं मैक्स विड्थ पता है कितना देना चाहता हूँ? दैट विल बी 700 पिक्सल्स। इसका मतलब है कि अगर स्क्रीन का साइज 700 पिक्सल्स हो या उससे कम हो, इन दैट केस मैं कुछ स्टाइल्स को अप्लाई करना चाहता हूँ। किस पे? मैं कंटेनर पे ही स्टाइल करना चाहता हूँ, और इस पे मैं मार्जिन दे देना चाहता हूँ सपोज दैट 10% का। एंड देन मैं जो विड्थ है उसको सेट कर देना चाहता हूँ 95%। ठीक है, लेट्स कम बैक। अब देखो, अब ये चीज़ बिल्कुल सही दिख रही है। तो ऐसे करके आप छोटे, जितना छोटा स्क्रीन है उतना अच्छे से आप डिज़ाइन कर सकते हो। यही है कि 2-4 मीडिया क्वेरीज आपको लगेंगे, बट यू गेट द आइडिया कि अगर मुझे और छोटे स्क्रीन के लिए करना है तब क्या करेंगे। अगर ये वाला स्टाइल में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए आपको कहाँ कोड लिखना है, कहाँ पे एडिट करना है, कहाँ अपडेट करना है, यू गेट द आइडिया। तो नाउ हमारा वेब पेज अब क्या हुआ, अब रिस्पॉन्सिव भी हो गया। अब जो हमारा काम बच गया वो सिर्फ बच गया जावास्क्रिप्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने पे पासवर्ड तो जनरेट हो रहा है, लेकिन क्या हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई पासवर्ड जनरेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का काम शुरू करेंगे। अब आते हैं हम अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे रैंडम पासवर्ड जनरेटर, ये जो हमने फोल्डर बनाया है, इसके अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं, एक जावा स्क्रिप्ट फाइल रेडी करते हैं। सो आई विल राइट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। हमारे पास एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल क्रिएट हो गया है, जिसको हम लोग अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में लिंक करेंगे। सो आई विल राइट स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे मुझे सोर्स प्रोवाइड करना होगा। सो आई विल राइट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये वाला फाइल, ठीक है। वापस से आते हैं अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, और हमें क्या क्या करना है यहाँ पे। यहाँ पे पहला चीज़ तो ये करना है कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, तो क्या होना चाहिए, तब यहाँ पे एक रैंडम पासवर्ड आ जाना चाहिए, राइट।
तो सबसे पहले मुझे इस बटन को गेट करना होगा, क्योंकि मुझे इस बटन पे क्लिक करने पे कुछ काम कराना है। एंड दूसरा, इस इनपुट फील्ड को गेट करना होगा ताकि मैं इसके अंदर डायनेमिकली पासवर्ड जनरेट करके दिखा सकूं। ठीक है, दो चीजें हमें गेट करनी होगी। तो हम यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले बटन को गेट करते हैं। बटन को गेट कैसे कर सकते हैं? आई विल सिंपली राइट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और हमने आईडी क्या दिया था? हमने आईडी दिया था जनरेटेड बटन, आई गेस। लेट्स सी, ये रहा हमारा डिव, सॉरी नॉट डिव, ये रहा हमारा बटन और ये रहा उसका आईडी, जनरेटेड पासवर्ड बटन। सो मैं यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर दूंगा डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, एंड देन जब ये आइटम गेट हो जाएगा तो मुझे एक वेरिएबल में स्टोर भी करना है। सो आई विल सिंपली से कॉन्स्ट जनरेटेड पासवर्ड बटन। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने यहाँ पे जो बटन बनाया था HTML में, मैंने उसको गेट कर लिया। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना था? हमें उस इनपुट फील्ड को गेट करना था, राइट? तो उस इनपुट फील्ड को हमने नाम क्या दिया था? तो ये देखो, इनपुट कॉपी कंटेनर है, उसके अंदर हमने इसको आईडी प्रोवाइड की थी, जनरेटेड पासवर्ड। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं क्या कहता हूँ कि देखो यार, मुझे ना एक आइटम गेट करना है। सो आई विल से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसकी आईडी क्या होने वाली है? जनरेटेड पासवर्ड। एंड सेम वे में मैं क्या करूंगा? इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। सो आई विल राइट कॉन्स्ट पासवर्ड इनपुट, पासवर्ड इनपुट। ठीक है, मैंने बटन को भी गेट कर लिया, मैंने उस इनपुट फील्ड को भी गेट कर लिया। नाउ अब हमें क्या करना है? अब हमें एक लॉजिक लगानी है, और वो लॉजिक क्या होने वाला है कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तब एक सेट ऑफ पासवर्ड जनरेट हो रहा है। और आप अगर काउंट करोगे तो ये 16 लेटर का पासवर्ड है। ठीक है, इसमें 16 कैरेक्टर्स हैं। फिर से क्लिक करूं तो ये 16 कैरेक्टर्स हैं। आप पॉज करके काउंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके पासवर्ड का लेंथ क्या होगा। क्या वो 8 डिजिट्स का होने वाला है? क्या वो 10 कैरेक्टर्स का होने वाला है? क्या वो 20 कैरेक्टर्स का होने वाला है? तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो लेंथ यूज करने वाले अपने पासवर्ड का, आई विल से कॉन्स्ट पासवर्ड लेंथ। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं और इसकी वैल्यू मैं सेट कर दूंगा 16। इसका मतलब क्या है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है दैट इज पासवर्ड लेंथ, और इसकी वैल्यू 16 है, विच मीन्स हम जो पासवर्ड जनरेट करेंगे ना उसमें 16 कैरेक्टर्स होंगे। आप यहाँ पे 8 कर सकते हो, आप यहाँ पे 10 कर सकते हो, आपके हिसाब से आपको जो पासवर्ड लेंथ चाहिए आप वो सेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो हमें लॉजिक लगाना है वो हमें क्या लगाना है कि देखो यार, यहाँ पे इस पासवर्ड के अंदर मुझे नंबर भी दिख रहे हैं, मुझे कैपिटल लेटर्स भी दिख रहे हैं, मुझे स्मॉल लेटर्स भी दिख रहे हैं, मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक ये लगाना है कि आप अपने पासवर्ड में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हो। क्या आप नंबर्स को इंक्लूड करने वाले हो? तो बिल्कुल हम लोग इस पासवर्ड में नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। दूसरा लॉजिक ये लगाना है, क्या आप कैरेक्टर्स को यूज करने वाले हो? ABCDEF, इन सब को यूज करने वाले हो? स्मॉल लेटर्स को बिल्कुल यूज करने वाले हैं। क्या आप कैपिटल लेटर्स को भी यूज करने वाले हो? बिल्कुल, हम लोग इस प्रोजेक्ट में कैपिटल लेटर्स को भी यूज करेंगे। क्या आप स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज करने वाले हो? बिल्कुल, विच मीन्स हम लोग जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसमें नंबर्स भी होगा, उसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, उसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर इन सब चीज़ों को स्टोर करेंगे। तो आई विल राइट ऑल कैरेक्टर्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर कर लूँगा इस वाले पार्ट को। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर कैपिटलाइज्ड ABCD हैं जेड तक, जिसके अंदर स्मॉल ABCD है जेड तक, जिसमें 1 से लेके 0 तक सारे नंबर्स हैं, एंड देन कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और इनको कॉनकैट कर दिया है मैंने। कॉनकैट मतलब इसको इसके साथ ऐड कर दिया, बाकियों को इसके साथ, और फिर तीनों को इसके साथ। ठीक है, तो हम लोग इन सारे कैरेक्टर्स को यूज करके एक एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमारे पासवर्ड का लेंथ क्या होगा? 16, और हमारे पासवर्ड में क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे? हमारे पासवर्ड में ये कैरेक्टर्स होंगे। चलो, इतना तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि आप पासवर्ड कब क्रिएट करोगे? तो वापस से आते हैं और यहां पे देखते हैं कि हमारा पासवर्ड कब क्रिएट हो रहा है। जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब ये पासवर्ड क्रिएट हो रहा है, राइट? तो हमें क्या करना है? हमें इस बटन पे एक ऐड इवेंट लिसनर लगाना होगा। ठीक है,
तो आई विल जस्ट से कि देखो यार, एक जनरेट पासवर्ड बटन है, इस पे मैं एक इवेंट लिसनर लगाना चाहता हूँ। तो आई विल से ऐड इवेंट लिसनर, और इस इवेंट लिसनर का काम क्या है कि ये लिसन करेगा। किसको लिसन करेगा? एक क्लिक को लिसन करेगा। यहाँ पे आप बता सकते हो क्या आप क्लिक लिसन करना चाहते हो, क्या आप डबल क्लिक लिसन करना चाहते हो। यहाँ पे हम लोग एक सिंगल क्लिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक नहीं कर रहे हैं। मतलब डबल क्लिक करोगे तो 2 बार काम होगा, विच मीन्स हम लोग सिंगल क्लिक पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं डबल क्लिक ना यूज करके मैं बोलूंगा कि क्लिक पे हम लोग को एक काम करना है। तो कह रहा है कि ठीक है, क्लिक होगा तो क्या काम करना है आपको। तो मैं कह रहा हूं जब क्लिक होगा ना, तो एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। ठीक है, यहां तक कोड क्या है कि देखो यार, मैंने एक जनरेट पासवर्ड बटन बनाया है, उस पर आप एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दो, एक इवेंट लिसन करने वाला चीज लगा दो। कौन सा इवेंट लिसन करना है? कि आपको क्लिक लिसन करना है, डबल क्लिक लिसन करना है? तो मैं कह रहा हूं कि मुझे क्लिक लिसन करना है। तो कह रहा है ठीक है, क्लिक लिसन कर रहा है, डेट्स गुड। लेकिन जब इंसान क्लिक करेगा तब मैं क्या करूं? तब आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। तो कह रहा है ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इस फंक्शन में कुछ नहीं है। तो अब हम लोग इस फंक्शन का लॉजिक लिखते हैं। नाउ इस फंक्शन का लॉजिक क्या होना चाहिए? मतलब जब भी इंसान क्लिक करे तब हमें क्या करना है? इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो इस फंक्शन का काम क्या होना चाहिए? इस फंक्शन का काम होना चाहिए एक पासवर्ड को जनरेट करने का। ठीक है, तो मैं यहां पे एक लोकल वेरिएबल बनाता हूं। आई विल से लेट पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी। जब इंसान इस बटन पे क्लिक करेगा, जब इंसान इस बटन पे क्लिक करेगा तब एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा एक पासवर्ड क्रिएट करना। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट किया है, लेकिन इसको मैंने एम्प्टी अभी रखा है। ठीक है, लेकिन एम्प्टी तो मुझे करना नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे 16 डिजिट्स का, 16 कैरेक्टर्स का एक पासवर्ड जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक फॉर लूप 16 टाइम्स चलाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, लेट आई इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या किया मैंने? यहां पे नॉर्मल एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, लेट आई इज इक्वल टू 1। जैसे यहां पे लेट पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, उसी तरह यहां लेट आई इज इक्वल टू 1। यहां पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी है, यहां आई की वैल्यू 1 है। तो यहां हमने एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करा है। ठीक है, कंडीशन क्या होगा? ये लूप कब तक चलना चाहिए? तो मैं कह रहा हूं ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, पता है किसके बराबर है? पासवर्ड लेंथ। ठीक है, यहां पे मैंने पासवर्ड लेंथ लिख दिया। यहां पे आप डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर। लेकिन कल को अगर आपको पासवर्ड लेंथ 16 की जगह 8 करना हो तो कोड में चेंजेस ना करना पड़े, सिर्फ यहां चेंजेस कर दो और बाकी सब जगह चेंज हो जाए। इसीलिए यहां 16 लिखने की जगह मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है पासवर्ड लेंथ। ठीक है, बात दोनों बराबर है, आप पासवर्ड लेंथ लिखो या फिर 16 लिखो। तो ये लूप कितनी बार चलेगा? जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू किसके बराबर है? 16 के बराबर है, यानी पासवर्ड लेंथ के बराबर है। एंड देन यहां पे मैं एक इंक्रीमेंट ऑप्शन डाल देता हूं। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर लूप। तो कह रहा है ठीक है, ये वाला लूप 1 से शुरू होगा और तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 16 तक ना पहुंच जाए। लेकिन जब जब ये चलेगा, तुम्हें काम क्या करना है इस लूप के अंदर? ये 16 बार तो ये काम करेगा, ये 16 बार ये लूप चलेगा, लेकिन इस 16 बार में तुम्हें करना क्या है? तो मुझे एक रैंडम लॉजिक लगाना है। मतलब रैंडम लॉजिक नहीं, मुझे रैंडमली ये जो कैरेक्टर्स है ना, इसमें से एक एक कैरेक्टर्स को पिक कर लेना है। मतलब रैंडमली कभी जी को पिक कर लेना, रैंडमली कभी 8 को पिक कर लेना है, रैंडमली कभी इस डॉलर साइन को पिक कर लेना। मतलब रैंडमली मुझे क्या करना है? इस ऑल कैरेक्टर में से 16 कैरेक्टर्स को पिक करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे अब लॉजिक लिखूंगा। तो मैं पासवर्ड की नई वैल्यू सेट करूंगा। मतलब यहां देखो, यहां पासवर्ड की वैल्यू एम्प्टी है, लेकिन जब ये 16 बार चलेगा ना, तब यहां पे 16 डिजिट्स का एक रैंडम कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ पासवर्ड जनरेट होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल तो अभी क्या है? फिलहाल तो अभी एक एम्प्टी है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब देखो, जब जब ये लूप चलेगा ना, मैं पासवर्ड की नई वैल्यू सेट करना चाहता हूं। तो नई वैल्यू क्या सेट करना चाहते हो? तो मैं पासवर्ड में कॉनकैट करना चाहता हूं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? ये जो पासवर्ड है, यानी ये एम्प्टी पासवर्ड है। ये क्या है? ये एम्प्टी पासवर्ड है। तो यहां एम्प्टी लिखने की जगह मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया पासवर्ड। और आप कॉनकैट क्या करना चाहते हो ये बता दो। तो मैं रैंडमली इसमें से कोई भी कैरेक्टर चूज करना चाहता हूं, विच मीन्स किसमें से? ये जो ऑल कैरेक्टर्स है ना, इसमें से चूज करना चाहता हूं। तो आई विल सिंपली राइट ऑल कैरेक्टर्स, और यहां पे मैं 0 कर दूं। इसका मतलब क्या है? 0th इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है? 0th इंडेक्स पे ए अवेलेबल है, विच मीन्स मैं हर टाइम क्या कर रहा हूं? मैं ए चूज कर रहा हूं। 16 बार मैं ए चूज कर रहा हूं।
इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने पासवर्ड इनपुट, ये जो सेलेक्ट करा है ना पासवर्ड इनपुट, इसमें मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड इनपुट डॉट एक नई वैल्यू सेट करता हूँ। एंड नई वैल्यू क्या होगी, ये वाला जो पासवर्ड हमने अभी क्रिएट किया है। तो अभी देखो, अभी जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक टू क्रिएट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए दिखा रहा है, राइट। अब देखो, यहाँ ऑल कैरेक्टर्स में जीरो की जगह अगर मैंने 4 लिख दिया, तब क्या होगा, ए आपका 0, बी आपका 1, सी आपका 2, डी आपका 3, ई आपका 4, विच मीन्स अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग ई को चूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ वापस से आ जाते हैं एंड देन क्लिक टू क्रिएट, अब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ई आ रहा है हमारे पास। तो अब हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 की जगह रैंडमली ये खुद से अपना नंबर चूज करे, राइट। तो उसके लिए हम लोग लॉजिक क्या लगा सकते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। इससे क्या होता है, ये वाले फंक्शन का काम क्या होता है, मैथ डॉट रैंडम, ये एक नंबर जनरेट करता है। लेट मी राइट इट हियर। ये एक नंबर जनरेट करता है 0 से लेके 0 to 1, जिसमें 0 इंक्लूडेड होता है, 1 एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। तो इसका काम इतना ही है मैथ डॉट रैंडम का, ठीक है। इसको लाइव दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ पता है, यहाँ आता हूँ और इंस्पेक्ट टैब खोलता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम, ठीक है। एंड अगर मैं एंटर करूँ तब देख रहे हो एक हमारे पास नंबर जनरेट हो गया है जो 0 और 1 के बीच में है। अगर मैं फिर से इस कोड को रन करूं, हमारे पास फिर से एक रैंडम नंबर जनरेट हो गया, विच मीन्स इतना तो ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास 0 से लेके 1 के बीच में ही नंबर जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे 0 से लेके, सपोज डेट मुझे 0 से लेके 0 to मुझे 10 जनरेट करना हो, इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे क्या करना होगा, इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना है पता है, मैथ डॉट रैंडम इनटू, आपको कहां तक जनरेट करना है, मुझे 10 तक जनरेट करना है, तो आप इंटू 10 कर दो। अब देख रहे हो अब आपके पास क्या आया, 9.166। अगर मैं फिर से मैथ डॉट रैंडम इंटू 10 करूं तब मेरे पास 0.8 आया, जो कि स्टिल 0 से लेके 10 के बीच में ही है, राइट। अगर मैं फिर से करूं तो अब देखो 8.7, अगर मैं फिर से करूं तो 4.3। तो अब हमारे पास 0 से लेके 10 के बीच में आ रहा है। लेकिन अगर आपको 0 से लेके 50 के बीच में चाहिए हो, इन डैट केस आपको इंटू 10 नहीं इंटू 50 करना होगा। तब देखो अब 0 से लेके 50 की रेंज में चीजें आ रही हैं, 12.9। फिर से करूं 28.9, विच मीन्स आपको जितने के बीच में डिजिट्स रैंडमली सेलेक्ट करना है आप उतना में इंटू कर लो, ठीक है। तो यहां पे आते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि इंटू मैथ डॉट रैंडम इंटू, मुझे किस रेंज में सेलेक्ट करना है, मुझे इस रेंज में सेलेक्ट करना है, विच मीन्स 0 आए तो ए सेलेक्ट हो जाए, 1 हो तो, सॉरी, 1 हो तो बी सेलेक्ट हो जाए, 2 हो तो सी सेलेक्ट हो जाए, ऐसे करके इसका जो लेंथ होगा ना, मैं उतनी दूर तक जाना चाहता हूं, तो आई विल जस्ट से ऑल कैरेक्टर्स डॉट लेंथ। ये जो वेरिएबल है ना, इसका जो लेंथ है, विच मीन्स ये क्या करेगा, ये कैलकुलेट कर लेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे 26 plus 26, that's 52, 52 plus 10, that's 62, and 63, 64, 65, 66, 67, 68 एंड 69। तो हमारे पास टोटल कितने हैं, 69 कैरेक्टर्स है। लेकिन आप हर बार ऐसे काउंट थोड़ी करोगे और यहाँ पे मैथ रैंडम इनटू आपको 69 तक चाहिए तो यहाँ पे आप 69 लिख दोगे। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पे 2 3 कैरेक्टर और इंक्लूड कर दूं, इन दैट केस आपको फिर से गिनना होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग 69 ना लिख के हम लोग ऑल कैरेक्टर्स डॉट लेंथ कर दे रहे हैं। यार तुम खुद से काउंट कर लो कि ये पूरा कितना कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। चलो वापस से आते हैं अपने कोड एडिटर पे और इस कंसोल को मैं करता हूँ क्लोज। नाउ लेट्स क्लिक टू क्रिएट। अब क्या हो रहा है, अब आ रहा है अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। ये क्यों आ रहा है, ये देखो रीजन इसका ये है कि अगर यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम तुमने जो किया है, इसकी वैल्यू अगर, सब लेट मी रिमूव इट, अगर इसकी वैल्यू 2 आएगी तब कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट होगा, 0 पे ए है, 1 पे बी है, सी 2 पे है, तो सी तो सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज डेट अगर रैंडम वैल्यू ऐसी आती है 7.4536 ऐसा करके कुछ, तो भाई ये बताओ 7 पे
तो 7 पे तो h है और i कितने पे है, 8 पे है, राइट। तो 7.4356 ये कहाँ पे है, ये तो कहीं नहीं है, या तो 7 है या फिर 8 है। तो यानी जब भी आपका पॉइंट वाला सिचुएशन आएगा ना, उस केस में आपका कोड क्रैश हो जाएगा, उस केस में अनडिफाइंड अनडिफाइंड आएगा। इसीलिए हमारे पास एक और मेथड आता है, दैट इज मैथ डॉट फ्लोर। तो मैं इसको कट करता हूं और मैं बोलता हूं मैथ डॉट फ्लोर। ये हमारे पास एक मेथड आता है जो चीज़ों को राउंड ऑफ कर देता है। तो मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैं क्या करूंगा, सारे कोड को पेस्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, जो पॉइंट वाली बाद की चीज़ें आती है ना, वो सब रिमूव हो जाएगा। तो अब अगर आप क्लिक टू क्रिएट करोगे ना, तब देखो अब आपके पास रैंडम नंबर्स, रैंडम पासवर्ड्स जनरेट हो रहे हैं। दैट्स गुड। तो क्या यही अचीव करना था हमें? बिल्कुल यही अचीव करना था। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ये चीज़ें कॉपी हो रही हैं। अगर ये पासवर्ड मैंने क्रिएट किया है तो यहाँ पे वो पासवर्ड कॉपी हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे क्लिक करने पे कोई पासवर्ड कॉपी हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अब हमें इस कॉपी वाले लॉजिक को अप्लाई करना है। तो मैं वापस से आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर पे, और सबसे पहले तो styles डॉट css में मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है, जो कॉपी वाला इमेज है, इस पे कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, ताकि स्टाइलिंग अच्छा हो सके। एंड देन मैं क्या करूँगा कि देखो यार, पासवर्ड जनरेट वाला काम तो हो गया। अब जो हमें लॉजिक लगाना है वो लगाना है कि बटन सॉरी इमेज पे जब भी क्लिक हो ना, तो पासवर्ड कॉपी हो जाए। तो मैं यहाँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आऊँगा और यहाँ जो मैंने इमेज डिफाइन करके रखा है ना, यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी लगा दूंगा कि जब भी इस इमेज पे क्लिक हो, आप क्या करो, आप एक फंक्शन को ट्रिगर करो। कौन से फंक्शन को? मैं नाम दे देता हूँ कॉपी जनरेटेड पासवर्ड। मैंने एक फंक्शन बनाया है, आप इसको ट्रिगर कर लेना। तो ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा जा स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, क्या हमने ऐसा कोई फंक्शन बनाया है? बिल्कुल नहीं। सो हियर आई विल क्रिएट अ फंक्शन एंड इसका जो नाम दूंगा वो दूंगा मैं कॉपी जनरेटेड पासवर्ड। ठीक है। एंड देन मुझे इसमें करना क्या है, मुझे सिंपली क्या करना है ना, कि जब भी ये इनपुट फील्ड है ना, इसको सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले सेलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद कॉपी करना। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो पासवर्ड इनपुट फील्ड है ना, उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लो। ये हमारे पास इनबिल्ट मेथड आता है, नॉट दिस वन, सेलेक्ट। ठीक है। अब जो भी आपने सेलेक्ट किया ना, उसको आप कॉपी कर लो। और कॉपी कैसे करेंगे? आई विल जस्ट सिंपली से डॉक्यूमेंट डॉट एग्जीक्यूट अ कमांड। ये हमारे पास इनबिल्ट मेथड है एंड इसमें मैं बोलूंगा कॉपी। ठीक है। तो इस वाले मेथड से क्या होगा, चीज़ें सेलेक्ट होंगी, जो भी आइटम होगा पासवर्ड इनपुट के अंदर वो सेलेक्ट होगा। एंड इस वाले मेथड से क्या होगा, वो चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। एंड देन मैं एक अलर्ट जनरेट कर दूंगा कि देखो यार, पासवर्ड कॉपी हो चुका है। सो आई विल जस्ट से पासवर्ड कॉपीड सक्सेसफुली, राइट। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर वेब पेज और यहाँ पे क्लिक टू क्रिएट करने पे क्या हो रहा है, पासवर्ड जनरेट हो रहा है। दैट्स गुड। अब हम कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे अलर्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, विच मीन्स हमारा कोड गलत है, कहीं ना कहीं कुछ हमने मिस किया है। और वो मिस क्या किया है यहाँ पे, लेट्स गो टू इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ओके, यहाँ पे हमने सिर्फ रेफरेंस दिया मेथड का, हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। सो आई विल एग्जीक्यूट दिस एंड देन कम बैक। लेट्स क्लिक टू क्रिएट। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट हो रहा है एंड देन आई विल क्लिक ऑन द कॉपी बटन और यहाँ पे क्या हुआ, पासवर्ड कॉपीड सक्सेसफुली। तो क्या हम जैसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहे थे, क्या हमने ठीक वैसा ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है? ऑब्वियसली कर लिया है। सो आई होप यू लाइक दिस प्रोजेक्ट। फील फ्री टू ड्रॉप एनी सजेशंस। Until we reconnect again, take care, bye bye, keep coding, keep creating.